हम्म। हम्म। हाँ, ये हो सकता है कि क्वेश्चन गलत लिखे हो। आपने क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा। क्वेश्चन ठीक है, मैं बाद में इसको भेज दूंगी आपको। इसका आंसर शायद 8:20 कुछ आया था क्या, ये कितना आया था? 8:35, ठीक है। अच्छा, ठीक ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, तो क्वेश्चन है वाटर इमेज और मिरर इमेज का, और ये बहुत छोटा सा इसका लॉजिक है, ठीक है। तो क्लॉक का वाटर इमेज का देखो सिंपल सा मतलब है, यदि मैं आपको इसकी इमेज कहूँ 3 बज रहे हैं, आप मुझे बताओ कि यदि मैं मिरर रखूँ, मिरर मतलब ये सामने वाली इमेज, तो कितने बजे दिखेंगे मुझे? 3 बज रहे हैं इसमें, तो मिरर में कितने दिखेंगे? 9 दिखेंगे, क्योंकि मिरर के लिए तो वो इमेज भी यहाँ 9, यहाँ 3 ही है, बेसिकली दिखेगा तो 3 ही, लेकिन इमेज के अकॉर्डिंग वो कैसा दिखेगा? 9, मतलब इमेज में ऐसा लगेगा कि 9 बज रहे, बज 3 ही रहे हैं, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्शन वाला क्वेश्चन है, मिरर इमेज और वाटर, वाटर इमेज मतलब नीचे बनेगी, मिरर इमेज मतलब सामने बनेगी, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ कि 3:05 यदि हो रहे हों तो हमें कितना दिखेगा फिर? सोचना, 3:05। क्या होगा आयुष? हाँ हाँ, वही तो पूछ रही, उल्टे में क्या दिखेगा? 9:55 का मतलब तो ये हुआ कि 10 बजने वाले हैं फिर तो। कैसे 3:55? नहीं नहीं, हमें एज्यूम करना है कि घड़ी अब इधर 9 ही दिखा रही है, ठीक है। हमको उल्टा नहीं एज्यूम करना, लेकिन आप सोचो कि जब 3:05 हो रहे हैं तो ये हैंड थोड़ा सा तो आगे बढ़ेगा ना, यहां से थोड़ा सा आगे बढ़ेगा। जब 3:05 हो रहे तो तीन, ये छोटा कांटा इस पे थोड़ी रहेगा, वो भी तो आगे बढ़ेगा। और फिर यहां से हमें ये पता है कि एक जो हैंड है वो इस पार्टीशन पे है, मतलब 8:55 आंसर होगा इसका, ठीक है। तो यही है वाटर इमेज, मिरर इमेज, ठीक है। लेकिन इतना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम बैठकर कैलकुलेट करें, तो उसके लिए एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप एक नंबर याद कर लो, 1160। 1160 का मतलब टोटल 12 घंटे, टोटल 12 घंटे। तो यदि आपको ये क्वेश्चन कोई दे तो आपको सिर्फ क्या करना है, जैसे मेरा क्वेश्चन था कि मैंने कहा 3:05 हो रहे हैं, तो आप क्या करो, इस नंबर में से कौन सा नंबर, 1160, इसमें से 3:05 लेस कर दो, कितना आंसर आएगा? वही तो जब आपने निकाला 8:55। देखो 9:55 में क्या प्रॉब्लम है, 9:55 मतलब ये तो कांटा फिर 10 के आसपास दिखना चाहिए ना, 9:55 इस तरह से दिखेगा आपको, तो इसका मतलब 8:55। क्लियर है? बस इतना याद हो गया, ये टॉपिक ही खत्म हो जाता है इसके बाद, ठीक है। जैसे मैं आपको एक पूछती हूँ, 4:25, ठीक है। तो 4:25 का मतलब है कि जो हैंड्स है वो कुछ किस तरह से दिखेंगे, ये हो गया 4:25 मतलब ऐसे, है ना। लेकिन ये कांटा 4 पे थोड़ी होगा, ये थोड़ा आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि आप कह रहे हो कि 4:30 होने वाले हैं, तो वो कांटा कहीं 4 और 5 के बीच में होगा। तो मिरर में कितना होगा बताओ? 7:35, क्योंकि ऑपोजिट में वो कहीं यही मुझे दिखेगा, ठीक है। और सिंपल 1160 में से माइनस किया तो यहाँ 35 मिला, और यहाँ इससे इजी क्या ही टॉपिक होगा बताओ। अच्छा, लेकिन एक इसमें छोटा सा इशू है, वो भी मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई जो टाइम है वो अब हो रहा है, यहाँ 6 ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ 11 लिख लेते हैं, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। मैं टाइम कहना चाहती हूँ आपको 11:25, ठीक है। तो 11:25 कैसा दिखेगा, एक हैंड तो पक्का यहाँ होगा, ये कंफर्म है, राइट। लेकिन एक हैंड जो है वो 11 पे नहीं होगा, थोड़ा आगे होगा, थोड़ा सा और आगे, मतलब यहाँ पर कहीं होगा, ठीक है।
क्लियर है? तो मिरर में क्या दिखेगा? माइनस करो और मुझे बताओ कि क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। पैंतीस बस आएगा। और 35 का क्या मतलब होता है? घड़ी में 35 मिनट कब होते हैं? हाँ हो सकता है, ठीक है। मतलब यहाँ 00 का टाइम आया, ठीक है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए है ना 00 आया, 00 मतलब 12 बजे। मतलब आप ही सोचिए कि ये कांटा ऐसा दिख रहा है तो यहाँ कुछ ऐसा और ऐसा दिखेगा, राइट, अप्रोक्सीमेटली। तो आप क्या करो, इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए हम क्या करते हैं, हम अब 2 नंबर याद कर लेते हैं कि यदि हमारा जो टाइमिंग है वो 1 बजे के बाद का होगा, ठीक है, 1 या 1 बजे के बाद का होगा, लेकिन 11 से कम होगा। क्या ये साइन का मतलब समझते हो ना? जो मेरा टाइम है वो 1 बजे से बड़ा हो सकता है लेकिन 11 से पहले पहले, जैसे 10:55, 10:50 ऐसा। तो हम हमारा जो नंबर यूज करेंगे माइनस करने के लिए वो 1160 मतलब 12 घंटे यूज करेंगे। लेकिन क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, तो यदि मेरा जो नंबर है वो 11 से बराबर है या 11 से बड़ा है, जैसे 11:30, 12:30, 12:15, ठीक है। क्योंकि आपको मैं अगर 12:15 कह दूं, जैसे मैं आपसे बोलूं 12:15, तो 12:15 में हमारी घड़ी कैसे दिखेगी? ये 12 है और ये 15 है, मतलब 12 पे थोड़ी कांटा रहेगा, थोड़ा सा आगे रहेगा। लेकिन यहाँ से 12:15 माइनस करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। वैसे मुश्किल नहीं है, आप बोरो कर सकते हो, लेकिन मुश्किल होगा। तो हम दूसरा नंबर याद कर लेते हैं कि टाइम यदि 1 से थोड़ा छोटा हो तो आप नंबर यूज कीजिए 23:60। 23:60 में तो वही है 24 घंटे, है ना? क्यों? उससे क्या होगा, बोरो करने का काम खत्म। 23:60, ठीक है। इसमें से क्या माइनस करना है आपको? मैंने क्या नंबर कहा था आपको? 11:15 नहीं 11:25 कहा था, राइट। तो अब आपका आंसर कितना आया देखिए, 35, यहां से 2, यहां से 2, तो डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। वो 00 का आपको ऐसा फील ना हो कि गलत तो नहीं लिख दिया कहीं, ठीक है। वैसे हमें पता है 00 का मतलब 12 बजे ही होता है, ठीक है। रात के जो 12 बजते हैं, अगर आप कभी स्टेशन पे खड़े रहो तब असली 00 का मतलब पता चलता है ना। तब वहां पर 00 आवर्स लिखा होता है, राइट, क्योंकि वो जो स्टेशन की घड़ी है वो 24 आवर्स के फॉर्मेट में चलती है ना। कई बार वो डुअल आवर्स में भी चलती है, ऐसा कुछ नहीं। तो क्लियर है? तो कितना प्यारा सा टॉपिक है, सिर्फ ये 2 नंबर याद करने हैं और सारा टॉपिक खत्म। मैं आपको कोई भी नंबर बोलूं आप कर सकते हो, उसको नहीं भी करोगे तो चलेगा, सिर्फ ये 2 नंबर याद रखने। क्या? 12 घंटे और 24 घंटे। 12 घंटे तो हुए ना, 11 घंटे 60 मिनट, 23 घंटे 60 मिनट। क्लियर है? हाँ, लेकिन यदि आपका आंसर जैसे 13 घंटे आ गया तब क्या करोगे? तब आपको पता है 13 घंटे का मतलब 1 है ना, ठीक है। तो ये हो गया खत्म टॉपिक। अब हम बात करते हैं वाटर इमेज की। तो वाटर इमेज में कैसा दिखेगा हमारा जो क्लॉक है, जैसे ये हो गया है इसी का। तो हमें समझ में आ रहा है कि यहां अगर 3 बजेंगे, आप बताना, यहां अगर 3 बजेंगे तो पानी में कितने बजेंगे? 3:30 दिखेगा वैसे, बेशक एग्जैक्टली ना बचे, क्योंकि हमें भी पता है कि 3:30 बजते नहीं, वो 3 से आगे चला जाता है, बट जस्ट फॉर ऐसे ही, ठीक है। तो इसके लिए सिर्फ एक नंबर याद कर लो, 18:30। यदि समय 30 मिनट से कम हो, ठीक है, आपका समय जो है ना ये कम हो, किससे? 30 मिनट से कम हो। 30 या 30 मिनट से कम हो। क्यों 30 मिनट से कम कहा? क्योंकि 30 मिनट से ज्यादा होगा तो आप माइनस नहीं कर पाओगे। करने के लिए कर सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है, सब आपको बोरो करना आना चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने कहा 3 बजे हैं, तो मिरर में क्या दिखेगा? 6 बज के नहीं, सॉरी, सही कर रहे हैं हम लोग, 6:30। कुछ तो गलत, सॉरी यार, 6 नहीं, कितना बजेगा? 15:30। 15:30 का क्या मतलब होता है? 3:30 मिनट, ठीक है। तो हम इसमें दिमाग नहीं लगाएंगे कांटा थोड़ा आगे बढ़ा नहीं बढ़ा, वो उसका प्रॉब्लम है, हमारे हिसाब से सही है आंसर, ठीक है। हाँ,
अगर मैं आपसे बोलूं कि ये नंबर जो है ना, ये मान लेते हैं कि 4:45 है, तो 4:45 मतलब एक कांटा यहां होगा और एक कांटा यहां होगा। अगर इनिशियली होगा तो ऑपोजिट में भी तो वैसे ही दिखेगा ना, एक ऐसा दिखेगा ऐसे, ठीक है, और एक कैसा दिखेगा ऐसे। मिरर वाटर इमेज में क्या होता है, आपके पैर नीचे हैं तो पानी में नीचे ही दिखते हैं, उल्टा तो नहीं दिखते आप पानी में कि नीचे भी वैसे ही दिख रहे हैं एग्जैक्टली, है ना। अगर हम पानी की साइड में खड़े हो तो हमारे पैर नीचे हैं तो पानी में कैसा दिखेगा, पैर नीचे है ना। जैसे अगर मैं ये इमेज बनाऊं इस बंदे की, तो ये पानी में भी कैसा दिखेगा, ऐसा। और मिरर में कैसा दिखेगा, मिरर में तो भाई एग्जैक्टली दिखेगा। लेकिन मैं अगर बोलूं कि नहीं पानी में ऐसा दिख रहा है तो ये बात गलत है, इसका मतलब कोई और भी है जो पानी के अंदर है, ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं है, वो अलग बात हो गई, ठीक। तो फिक्शनल बात हो गई। तो आप क्या करो, यदि ऐसा प्रॉब्लम हो तो आप याद रखो 1790। अभी 1790 क्या है, कुछ नहीं, देखो 18 घंटे थे, 18 घंटे में से 1 घंटे उधार लिए और यहाँ भेज दिए। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60, तो 30 की जगह अब क्या लिखना पड़ेगा, 90। तो वही, बस वही चीज है, सिर्फ मैंने बोरो एक साथ करके दिखा दिया, ठीक है। तो 30 से ज्यादा, जैसे मैं आपको कहूं कि मेरा टाइम हुआ है 4:45, तो आप देखो इसमें आंसर में कितना आ रहा है, 17 में से 4 गए कितना होगा, 13। 13 का मतलब कितना हुआ, 1 तो ये ऑलमोस्ट हो सकता है कांटा यहाँ हो भाई, है ना भाई। यहाँ पर 3 4 है तो यहाँ 1 के आसपास, क्योंकि आपको पता है कि आपका कांटा एग्जैक्टली यहाँ नहीं होगा, 1 और 2 के बीच में होगा, ठीक है ना। तो बस इतना ही याद रखना है, ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना। 4 नंबर याद हो गए, कौन कौन से, एक 1160, एक 2360, एक 1830, मिरर इमेज के लिए 1830, हाँ 1790, ठीक है। सौ में थोड़ा सा वहां से पंखा ऑन कर दो बेटा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कैलेंडर, ठीक है। देखो मैं आपको डायरेक्टली भी कैलेंडर पढ़ा सकती हूँ, पर मैं चाहती हूँ कि जो भी चीज़ आप पढ़ो, रीजनिंग में भी पढ़ो, वो आपके कॉपी में थ्योरी के फॉर्म पे होनी चाहिए, ठीक है। किस चीज़ में, पानी है, मिरर, मिरर में तो कितना बोला आपने, 5:50, तो 5:50 आप ले लो, कितना लेना है आपको, 11:60 लेना है ना, तो 10 मिनट, और यहाँ कितने मिनट होगा, अब पानी में रहोगे तो 18:30 ले लेना, या कह रहे हो 18:30 नहीं ले सकते तो 17:90 ले लेना। कितना आएगा यहाँ पर 40, और यहाँ कितना हो गया, हाँ ठीक तो है, हाँ 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 रहेगा रहेगा, ठीक है। 5:50 दिखेगा कैसे, देखो इमेजिन करो, जो 5:50 है वो दिखने में कैसा होगा, कुछ इस तरह से होगा ना। 5 मतलब 5:50 कह रहे हो, है ना, तो 5:50 का मतलब कि एक कांटा जो है ना वो तो पक्का इधर ही है ना, लेकिन दूसरा कांटा 5 पे होगा क्या, नहीं होगा, वो 5 और 6 के मतलब ऑलमोस्ट, क्योंकि भाई आप ही तो कह रहे हो 5:50 है मतलब 6 बजने वाले हैं, तो यहाँ दिखेगा। अब इसको हमने क्या कर दिया, 5:50 मतलब, सॉरी 5:50 मतलब ऐसे होगा, कुछ इस तरह से दिखेगा ना। लेकिन उल्टे साइड पे देखोगे तो ये कैसा दिखेगा, हम कह रहे हैं कि नहीं भाई, ये जब इमेज में देखोगे तो जो घड़ियां हैं अपना स्थान, जो सुइयां हैं वो अपना स्थान बदल लेगी। तो आप ये सोचो, एक कांटा यहाँ दिखेगा या ऐसे दिखेगा, ठीक है। तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ ये 2 नंबर है, याद कर लेते हैं अपन, ठीक है। चलिए, तो हाँ मैं आपसे ये कह रही थी कि मैं आपको डायरेक्टली भी पढ़ा सकती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप लोग जो है ना थोड़ा सा थ्योरी भी समझो हर चीज के पीछे, है ना। डायरेक्ट पढ़ाने में क्या है, उतना मजा नहीं आता। वैसे क्लॉक मेरे को लगता है कि जितना आपको एग्जाम में जरूरत है ना, उससे ज्यादा ही पढ़ लिया आपने, ठीक है, लेकिन पूरा पढ़ा है, ठीक है, सारे क्लियर हो जाने हैं, ठीक। और ये इतना अच्छा टॉपिक है कि दोबारा नहीं भी पढ़ोगे तो चल जाएगा, सिर्फ नंबर याद रखने हैं, क्लियर है। चलिए, तो अब हम स्टार्ट करते हैं कैलेंडर,
तो कैलेंडर स्टार्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा भी, कैलेंडर जो होता है वो किस किस टाइप के हमारे मंथ होते हैं, हमारे जो कैलेंडर मंथ तो छोड़ो, मुझे बताओ कि किस किस टाइप के ईयर्स होते हैं, मतलब जो ईयर्स होते हैं दो तरीके के होते हैं, आपको पता है ये बात है ना, कौन कौन से, लीप ईयर और नॉन लीप ईयर, ठीक है। एक तो लीप वर्ष होता है और एक लीप वर्ष नहीं होता, इतना तो हम जानते हैं सब लोग कि जो ईयर है वो दो तरीके के होते हैं, एक लीप और एक नॉन लीप, ठीक है। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में सौर वर्ष और साधारण वर्ष, ठीक है, सौर वर्ष और साधारण वर्ष। तो मुझे बताओ कि 2024 कौन सा था, लीप था कि नॉन लीप था? कैसे पता चलता है कि कोई ईयर लीप है या नहीं है? क्या चीज बेटा? लीप वर्ष वो वर्ष हाँ जिसमें 366 डेज होते हैं वो लीप ईयर होता है, और जिसमें 365 दिन होते हैं वो नॉन लीप ईयर होता है, ठीक है। फरवरी 29 की होती, एक दिन कहाँ बढ़ाते हैं, तो हम आखिरी में नहीं बढ़ाते क्योंकि हमारा कैलेंडर खराब हो जाएगा, हम 32 दिन लिख दे तो मुश्किल हो जाएगी, इसलिए हमने क्या किया, बीच में एक महीने में एक दिन बढ़ा दिया, कहीं बीच में चेंजेस कर दिए, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर मेरा कोई लीप ईयर का कैलेंडर है तो मैं उसको तुरंत अगले साल यूज नहीं कर सकती, है ना, वो भी हम पढ़ेंगे। उस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं कि इस साल का कैलेंडर आप अगले बार कब यूज करोगे, ऐसा नहीं है कि 2024 का आप 2028 में यूज करोगे, उसके लिए भी टाइम लगता है कि उसी दिन जनवरी को अगर संडे पड़ा तो उसी वाले ईयर में यूज करोगे ना, नहीं तो सीक्वेंस चेंज नहीं होगा। ऐसा नहीं कि हम कैलेंडर संभाल के रखें, बोले अगले साल फिर काम आ जाए तो 1-2 साल बाद फिर काम आ जाए, है ना। हाँ प्रैक्टिकल करके देखना पड़ेगा, लेकिन बड़ा टाइम लगता है, लीप ईयर का कैलेंडर बहुत लेट आता है, ठीक है। नॉन लीप ईयर का थोड़ा बहुत यूज भी हो जाता है कुछ साल बाद, ठीक है, लेकिन आजकल हम कैलेंडर यूज ही नहीं करते। पहले महीने के जो मतलब कुछ आए ना आए घर में, लेकिन 1 जनवरी को एक वो पंचांग जो बोलते हैं हिंदू मतलब हम लोग जो पंचांग कहते हैं वो जरूर आता था, क्योंकि सारे त्योहार, सारी तिथियां, शादी ब्याह, कुंडली जो निकालना है सब उसके पीछे सब लिखा होता था कितने गुण मिलाने वो भी लिखा होता था, कोई पंडित की जरूरत नहीं थी। अब कोई यूज ही नहीं करता, फोन है, फोन पे सारी चीजों के पंचांग मिल जाते हैं, सब कुछ मिल जाता है ना। चलिए, तो ये हो गया एक सिंपल लीप या नॉन लीप। देखो अभी तक आपने कुछ समझा ना समझा हो, पर आप ये जरूर जान गए कि भाई हर 4 साल बाद जो साल आता है वो कौन सा साल होता है, एक लीप ईयर। जब 2024 एक लीप ईयर है, 2024 के बाद 2028 एक लीप ईयर है। क्यों? या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि यदि कोई साल 4 से डिवाइड हो जाता है तो वो एक लीप ईयर है, ठीक है। लेकिन ये सही नहीं है, मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगी क्यों सही नहीं है। और आपको सबको पता है कि 4 से डिवाइड करने के लिए सिर्फ आखिरी के 2 नंबर ही डिवाइड करने पड़ते हैं, ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल की क्लास शायद सौम्या ने अटेंड की है या पता नहीं, ठीक है, नहीं की है, ठीक है। तो यदि आपको कोई नंबर को चेक करना है कि 4 से डिवाइड होता है नहीं, तो पूरा नंबर चेक करने की जरूरत नहीं है। यदि आप लास्ट के 2 डिजिट भी चेक कर लोगे और अगर वो 4 से डिवाइड होते हैं तो नंबर डिवाइड होगा, और नहीं होते हैं तो डिवाइड नहीं होता। जैसे अगर 24 को मैं 4 से भाग दूं तो हो जाएगा ना, तो इसका मतलब 2024 एक लीप ईयर है। लेकिन मैं 2025 को ट्राई करूं तो ये भाग नहीं होगा, क्या होगा, एक जो है ना शेषफल या रिमाइंडर बचेगा, राइट। तो 2025 लीप ईयर नहीं है। ये सिर्फ एक डेफिनेशन हुई कि लीप ईयर हर 4 साल के बाद आता है, बट रियलिटी कुछ और है। मैं आपको बताती हूँ। जैसे मैं आपसे पूछूं कि 1800 क्या ये लीप ईयर है, मुझे बताओ, सोच के बताना एकदम। है, पर ये नहीं है, ये नहीं है। मैं वही बोल रही हूँ, हमें सिर्फ थोड़ी अधूरी जानकारी है। अधूरी मतलब बहुत ही अधूरी। तो मुझे बताओ, जानना चाहते हो कि लीप ईयर क्यों नहीं है? 1700 भी लीप ईयर नहीं है, 2100 भी लीप ईयर नहीं है देखो, इसका मतलब तो ये हुआ कि स्कूलों में जो बात हमको बताई गई थी वो सही नहीं थी, वो पूरी बात नहीं थी, वो थोड़ी अधूरी अधूरी सी बात थी, है ना, अधूरी। क्योंकि भैया स्कूलों में आपको इतना नहीं बताया जा सकता। अच्छा, लेकिन मेरे को एक चीज जरूर बताओ, ज्योग्राफी तो पढ़नी शुरू कर दी आप लोगों ने थोड़ी बहुत। एक जो हमारी धरती होती है
वो पूरा एक जो सर्कल है, रिवॉल्यूशन है, वो कितने दिनों में पूरा करती है? किसी को आइडिया है? क्या बोल रहे? क्वेश्चन ये है कि जो हमारी धरती है वो चक्कर लगाती है ना सूर्य के, वाह ज्योग्राफी निकल गई। अब सूर्य के जो चक्कर लगाती है तो उसे कितने दिन लगते हैं पूरा एक चक्कर कंप्लीट करने के लिए? 365 दिन, ये सबको पता है कि 365 दिन होते हैं, लेकिन 365 दिन नहीं होते हैं, इसीलिए तो लीप वर्ष आता है। ठीक है, एक मिनट, हाँ ऑनलाइन में एक बार ज्वाइन कर लेती हूँ। एक ही दिन लिए थे? राज्य केंद्र शासित प्रदेश, वो तो पॉलिटी होगी ना, वो ज्योग्राफी थोड़ी है। अच्छा, वो वाली स्टेट को, चलो ठीक है, जाने दो, छोड़ो सर को। ठीक है, मेरी बात सुनो कि हाँ, लीप ईयर डिपेंड करता है हमारे जो ये सूर्य है ना भाई, सूर्य देवता के ऊपर। हम इंडियंस जो है या जितना भी वर्ल्ड है वो सिर्फ किस पे डिपेंड है? ये सूर्य देवता पे ही डिपेंडेंट है, राइट? ये नहीं होगा तो हम सब दूसरे लोक में मिलेंगे, परलोक में। ठीक है, ये है तब तो खाना है, ये है तो हम जिंदा है, नहीं तो सब चीजें खत्म। ठीक है, टाटा बाय बाय हो जाएगा सबका। तो हमको पता है कि, और आपको भी पता है कि हम जितने भी धर्म हैं या जितने भी चीज़ें हैं वो सब किसी न किसी में, हम ये जो हमारी प्राकृतिक चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा, पेड़ हो गया, पौधे हो गए, सूरज हो गए, चंद्रमा, मतलब इस सबको बहुत महत्वता है। कोई रीज़न होगा ना कि हम इसकी पूजा करते हैं, करवा चौथ में इसी की करते हैं, या कोई पर्टिकुलर त्यौहार में इसी की करते हैं, सब करते हैं, हम सब करते हैं, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो नहीं रहेगा तो नदियों की पूजा होती है, मतलब है तो कोई रीजन होगा ना, बड़े बुजुर्ग ने बनाया है कि इसीलिए कि कोई, अब वो बात है कि पॉल्यूटेड हो गई तो हम उसको और अलग तरीके से देख रहे हैं, लेकिन कोई तो रीजन होगा। तो रीजन ये है कि ये जो सर्कल है ये 365 दिन में पूरा होता है, लेकिन 365 दिन से थोड़ा ज्यादा। कितना? देखो, अगर आप ट्रेडिशनली मतलब ऐसे नॉर्मली एक ओवरऑल व्यू में देखो तो 365 दिन और एक 1/4 ऑफ नेक्स्ट डे। 1/4 मतलब एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो कितने घंटे हो गए? 6 घंटे, मतलब ऑलमोस्ट 6 आवर्स हुए ना। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि जब हम कैलेंडर में, हम ये तो नहीं कहते रुक न्यू ईयर 31 दिसंबर रात को 12 बजे मत बनाना, 6 घंटे रुको, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है रिवॉल्यूशन, ऐसा नहीं होता। हम 12 बजे ही विश करते हैं सबको, कभी कभी तो 12 बजे के पहले ही कर देती हूँ मैं, कौन ही, अगले साल तो पूरा साल है विश करने के लिए, कौन जगह रहेगा, है ना? तो वो एक बात। लेकिन क्या आप किसी को कहते हो कि नहीं रुक अभी 6 घंटे बचे हैं? ऐसा हम नहीं कहते, क्योंकि हम कैलेंडर ही हमारा वैसे डिजाइन, हम 6 घंटे के कैलेंडर डिजाइन नहीं करते। लेकिन ये एक्चुअल में होता है 5 घंटे 48 मिनट 47.5 सेकेंड। क्लियर है? इतना लिख लो, कोई नहीं पूछने वाला एग्जाम में, पर आप क्योंकि कोई एग्जाम की तैयारी करते हो नॉलेज के लिए, ठीक है, सिर्फ पास होना तो एक बात है, पर नॉलेज भी तो चाहिए ना। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, तो अब देखो यहां पर भी एक प्रॉब्लम है। अगर मैं इसी से बात करूं तो जैसे मान लो कि ये आया, अभी कौन सा चल रहा है 2024, तो 2021 में भी 6 घंटे ज्यादा थे, 2022 में भी 6 घंटे ज्यादा थे, 2023 में भी 6 घंटे ज्यादा थे, और 2024 के 6 घंटे मिला के टोटल कितने घंटे हो गए? इसीलिए क्या हुआ, 2024 में हमने एक दिन बढ़ा दिया। इसीलिए हर फोर्थ ईयर एक लीप ईयर होता है। समझ गए क्यों? वो 6 घंटे जो हमने बढ़ाए थे उसका सेटलमेंट हमने क्या किया 2024 में, फिर 2025 में फिर 6 घंटे बढ़ेंगे, 26, 27, फिर 28 में जाके हम क्या करेंगे, एक दिन जोड़ देंगे। हम हर साल का कैलेंडर चेंज नहीं कर सकते, हमारे लिए वो टेक्निकली पॉसिबल नहीं है ना, कि हम नया नया कैलेंडर लिखें। क्लियर है? तो अब हम क्या करें, आप देखिए
ये तो एक बात हुई, लेकिन मुझे ये तो एक बात हुई, लेकिन मैंने आपसे कहा कि 1800 जो साल है वो लीप ईयर नहीं है, पर 1800 तो 4 से डिवाइड होता है, तो वो लीप ईयर क्यों नहीं है? तो क्या आपको पहले मुझे बताओ कि ये बात समझ में आए कि हर चौथा साल लीप ईयर क्यों होता है? तो आप किसी को समझा पाओ ऐसे समझो कि भाई हर साल 6-6 घंटे रिवॉल्यूशन धरती जो घूमती है वो 6 घंटे एक्स्ट्रा लेती है, लेकिन हम उसको काउंट नहीं करते, हम हर साल कैलेंडर में उसको एडजस्ट नहीं कर पाते, तो हम क्या करते हैं हर चौथे साल में 24 घंटे जोड़ के एक 29 फरवरी को अपना एक दिन मान के चलते हैं। देखो ना तो सूर्य भगवान को आपसे लेने देना है, ना ही तो धरती को आपसे लेने देना है, आप कैलेंडर अपनी सुविधा के लिए बना रहे हो, बिना कैलेंडर के भी वो लोग घूम लेंगे, तो वो आपसे पूछ के नहीं घूमते कि हो गया क्या दिसंबर, खत्म हो गया क्या, अभी घूमे क्या, नहीं। तो क्या मतलब, हम अपना चला रहे हैं, वो उनका अलग सिस्टम है, राइट, सोलर सिस्टम अलग चलता है। तो ये पॉइंट ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है, क्यों 1801 जो है लीप ईयर नहीं है, वो भी तो 4 से डिवाइड होता है, कैलकुलेशन के हिसाब से सही है ना, पर गलत क्यों है ये देखते हैं। देखिए मैंने आपको क्या लिख के दिया कि एक धरती को घूमने के लिए 365 दिन लगे, उसके बाद 5 घंटे लगे, 6 घंटे नहीं लिखे, 5 घंटे। इसके बाद आप देख रहे हो अभी भी 6 घंटे में 12 मिनट कम है। आप जो आखिरी साल में 4 साल के बाद जाके आपने पूरा एक दिन जोड़ा, वो एक दिन भी गलत था, वो एक दिन पूरा नहीं था, लेकिन आप जोड़ा है ना उसको, ठीक है। और इसके बाद भी 49 सेकंड पूरे नहीं है, कितना है? तो इसका मतलब जब आप एक पूरा दिन जोड़ते हो एक चौथे साल में जाके, तो आप हर बार अप्रोक्सीमेटली 12-12 मिनट ज्यादा जोड़ आते हो ना, ये गलती तो हमसे हो रही है। इस रेक्टिफिकेशन के कारण 1800, 1900, 1600 लीप ईयर नहीं है, लेकिन इसको अच्छे से समझते हैं, ठीक है, समझना चाहते हो, चलो ठीक है, इस एज ए जनरल नॉलेज ही ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो इसको अगर मैं डेसिमल में कन्वर्ट करूं, इसका एक नंबर है, ठीक है, इसको लिख लो 365.2422, मतलब ये दिन को इन्होंने सेकंड वेकेंड पूरा चेंज करके मिनट्स और आवर्स में चेंज करके डेसिमल में, देखो ये 0.25 नहीं है, 0.25 का मतलब होता है 1/4, ये 0.24 है, मतलब 1/4 से थोड़ा कम, समझ रहे हो? मैथ्स में 0.25 का क्या मतलब होता है, पर ये 1/4 नहीं है ना, कितना है 0.24, ठीक है, यहां तक क्लियर है। मतलब एक जो वर्ष है, एक जो ईयर है, वो कितना बड़ा होता है, इतना बड़ा। अच्छा अब देखो कि हर 4 साल में आपने क्या किया, 0.24 जो एक्स्ट्रा है, ये 0.24 जो एक्स्ट्रा है, इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करें, मुझे बताओ जल्दी से कितना आंसर आएगा। 0.24 को 4 से मल्टीप्लाई करो, इसका मतलब ये तो पूरा 8, ये तो पूरा एक दिन बना ही नहीं, ये तो पूरा एक दिन बना ही नहीं, और मैं तो उसको हर साल जोड़ते जा रही हूँ, ठीक है, यही तो गलती हो रही है। अच्छा अब मुझे बताओ कि जैसे नॉर्मल एज्यूम करते हैं, ठीक है, कि एक साल में हर 4 साल में एक लीप ईयर आता है, ठीक है, तो मुझे कोई बता सकता है कि 400 साल में कितने लीप ईयर आते हैं? 4 साल में एक लीप ईयर आता है, तो 400 साल में कितने लीप ईयर आएंगे? भाई हर चौथा साल लीप ईयर है, तो 100 लीप ईयर आएंगे। अच्छा ये चीज समझ गए ना क्यों 100 लिखा? भाई हर 4 साल में एक लीप ईयर, तो 400 साल में 100 लीप ईयर्स, ठीक है। अब ध्यान से समझना, यहाँ पर छोटा सा एक जो है पॉइंट है वो समझने का है। वो पॉइंट ये है कि अगर मैं बोलूं एक दिन मतलब 1, लेकिन यहाँ एक दिन नहीं कंप्लीट हो रहा ना, लेकिन आप तो जोड़ा है, हर चौथे साल में एक दिन बढ़ा है, तो इसे हम बोलते हैं त्रुटि सुधार या रेक्टिफिकेशन, है ना। अशुद्धि का जो सुधार कर रहे हैं, अशुद्धि को संशोधन कर रहे हैं। अशुद्धि मतलब रेक्टिफिकेशन, जो एरर हुआ है ना, हमसे गलती जो हुई है, गुनाह हुआ है, उसका सुधार करेंगे। कैसे? आप पहले देखो कि आपने कितना दिन ज्यादा जोड़ लिया, ठीक है भाई, ये काम आप, ये गलती आप हर 4 साल में कर रहे हो, हर 4 साल में आप एक दिन काउंट करो, लेकिन करना कितना चाहिए था? 0.96, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, 1 में से इसको माइनस करते हैं, समझ रहे हो? माइनस ऐसे ही किया जाता है डेसिमल में,
वैदिक मैथ्स कहता है ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10। ऑल फ्रॉम 9 का मतलब ये सबको 9 से माइनस कर दो, कितना हो गया 0, 3, 9 में से 8 गया, और यहाँ लास्ट फ्रॉम 10 मतलब 2। मतलब अगर आप इसको माइनस करोगे तो क्या आंसर आएगा 0। कहने का मतलब आप क्या करते हो, हर 4 साल में इतना दिन एक्स्ट्रा जोड़ते हो, ये आपको नहीं जोड़ना था, ये काम आप क्या करते हो हर 4 साल में। क्लियर है? मैं फिर से एक बार समझाती हूँ। देखो हमारा एक साल इतना बड़ा होता है, हम क्या करते हैं, ये 0.24 हर साल एक्स्ट्रा है, इसको सेटलमेंट करने के लिए 4 साल में एक दिन बढ़ाते हैं। वो एक दिन कितना बड़ा होता है 0.96, लेकिन दिन तो 24 घंटे का होता है। तो लेकिन हमको पता है कि 24 घंटे की कैलकुलेशन हुई ही नहीं, अभी भी 0.312 बचा है, लेकिन हम जोड़ आए इसको, तो ये जोड़ आए। अब बताओ 100 साल तक आप यही काम कर रहे हो, 100 साल तक आप यही गलती दोहरा रहे हो, 100 भी नहीं 400 साल तक। पहले के 400 साल लेते हैं, 400 साल में 100 लीप ईयर हुए, हर चौथे साल आपने क्या किया, एक्स्ट्रा थोड़ा सा 12 मिनट या जितने भी है जो मिनट है आप जोड़ आए। ठीक है, तो कितना आंसर आएगा इसका? इसका मतलब 3 दिन, 100 साल में कितने दिन जोड़े आपने एक्स्ट्रा? 3 दिन। मतलब 3 साल ऐसे थे जिसमें जबरदस्ती आपने 29 फरवरी लगाया, लेकिन लगाना नहीं था। क्यों? क्योंकि जब आप कैलकुलेट करके देखोगे तो ये 0.312 से पूरे 3 दिन बन जाते हैं 100 सालों में। तो इस रेक्टिफिकेशन को सुधारते कैसे हैं, ध्यान से देखना। आपके 3 दिन एक्स्ट्रा 29 फरवरी आई ना, तो आप क्या करते हो, हर 100, 200 और 300, इसको हम बोलते हैं शताब्दी वर्ष। कौन सा वर्ष? शताब्दी। आपको समझ में आ रहा है सेंचुरी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये किससे एंड हो रहे हैं? 00 से। ठीक है, 100, 200, 300वां साल, उसको हम साधारण साल के जैसे ही ट्रीट करते हैं। कैसे ट्रीट करते हैं? साधारण। हमने 3 दिन एक्स्ट्रा जोड़ लिए थे, वो 3 दिन हम नहीं जोड़ना चाहते। हम चाहते हैं कि 100, 200 और 300 में 29 फरवरी नहीं आएगी, 29 फरवरी नहीं आएगी। वो 3 दिन कहाँ से सही करे रेक्टिफिकेशन? यहाँ से। ठीक है, और चौथा साल मतलब 400वां साल, इसमें ले लो एक दिन, इसलिए ये वाला ईयर क्या हो गया? लीप ईयर। कहानी थोड़ी मुश्किल है, लेकिन जब ध्यान से देखोगे तब समझ में आएगी। ठीक है, सौम्य कुछ कुछ समझ में आया? समझ में आया? मैं एक बार और समझा, देखो कोई नहीं पूछ रहा, पर हम अपनी नॉलेज के लिए समझ रहे हैं। मैं फिर से एक बार डिक्टेट करती हूँ। देखो 0.24 एक दिन में ज्यादा, लेकिन 4 साल में कितना आना चाहिए था, है ना? ये अगर 1 आता तो सही रहता, लेकिन 1 नहीं आया। ये कितना कम आया 1 से? मतलब हम हर चौथे साल 0.312 एक्स्ट्रा मिनट ले लेते हैं। तो 100 साल में कितने दिन बन जाते हैं ऐसे करते करते? 3 दिन। 100 साल बहुत बड़ी अमाउंट है। तो हम क्या करते हैं कि ये 3 दिन हमारे बन रहे हैं, ये कहाँ से आ गया? एक सेकंड। हाँ, ये जो हमारे 3 दिन एक्स्ट्रा बन रहे हैं, ये 3 बार क्या हुआ, हमने लीप ईयर को जोड़ लिया एक्स्ट्रा। तो ये 3 दिन जो ज्यादा काउंट हो गए, क्योंकि देखो आप ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि 403 साल गिनो, मतलब आप 400 को 400 ही साल गिनना चाहते हो। ठीक है, तो आप क्या करोगे, ये जो काउंटिंग आपने एक्स्ट्रा की, कितनी काउंटिंग, ये गलती थी आपकी। आपकी क्या गलती थी कि चौथे साल में पूरा एक दिन नहीं गिनना था, कुछ मिनट कम गिनने थे। वो मिनट जुड़ जुड़ के 400 साल में कितने हो गए? पूरे 3 दिन। तो ये 3 दिन कहाँ से हम हटाएं, क्योंकि किसी कैलेंडर को हम खराब नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं भाई, 400 साल में कितने लीप ईयर आए हमारे? 100 लीप ईयर। तो 100 लीप ईयर में से ऐसे 3 लीप ईयर चूज करते हैं जिसमें हम उसको लीप ईयर मानेंगे ही नहीं, तो वो 3 दिन एक्स्ट्रा कहीं पर दिखेंगे ही नहीं। वो 3 दिन एक्स्ट्रा हमने जोड़िए। समझो फॉर एग्जाम्पल हर दिन, अच्छा सिंपल बात करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो 48 मिनट, 5 घंटे 48 मिनट, यही होता है ना। आप ये सोचो कि यदि आप हर बार 5 घंटे 48 मिनट 4 साल के लिए जोड़ो, 4 साल के लिए, तो कितना हो जाएगा? यहाँ से पूरे 20 घंटे, और यहाँ से कितने आएंगे देखते हैं। 8 4 जा 32, 4 4 जा 16, 17, 18, 19, 192 मिनट, मतलब घंटे कितने हुए? ऑलमोस्ट 3 घंटे, है ना।
तो 12 20 23 घंटे, इसमें से 180 हटा दो 12, 23 घंटे 12 मिनट ही होते हैं। पर हम तो ऐसा नहीं बोलते ना, हमारी घड़ी कहती है 29 फरवरी पूरा 24 घंटे का है। क्या 29 फरवरी आपने सुना है कि 23 घंटे 12 मिनट का होगा? देखो कितना रेक्टिफिकेशन आ रहा है, कितनी मतलब मिस्टेक आ रही है इसमें, है ना। तो ये थोड़ा थोड़ा टाइम जुड़ के, मतलब ऑलमोस्ट ये 48 मिनट जुड़ के आपके 400 साल में जा करके फिर आपके 3 दिन पूरे बनते हैं। 400 साल का समय है। 400 साल क्यों? क्योंकि हम लीप ईयर 400 साल में कितनी बार बनाएंगे? 100 बार। तो वो छोटे छोटे जो मिस्टेक है उसको सुधारने के लिए हम 100, 200 और 300 को लीप ईयर नहीं मानते। क्लियर है? इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि जब से कैलेंडर लिखा गया, पहले 100 साल में 76 साधारण वर्ष थे और 24 लीप ईयर। 25 होने चाहिए थे ना, पर 100वां जो साल है वो लीप ईयर नहीं होगा। सेम यहाँ पर भी 76, यहाँ पर भी, लेकिन 400वां साल लीप ईयर होगा। तो हम क्या कहेंगे? 75 साधारण वर्ष और 25 लीप ईयर। क्लियर है? अब एक चीज, क्यों आपका 1800 लीप ईयर नहीं है? कौन कौन से लीप ईयर होंगे? सिर्फ जो 400 के टेबल में आते हैं। कौन कौन से? 400, 800, 1600, फिर 2000, इसके बाद 2400, अगर हम जिंदा रहे तो, ठीक है, 2400, ठीक है। इसके अलावा देखो, अब देखो आपने क्या सीखा, कोई भी साल अगर 4 से डिवाइड हो जाता है तो वो लीप ईयर होता है, यही तो सीखा ना। लेकिन एक नई डेफिनेशन जोड़ो, यदि वह शताब्दी वर्ष है तो किससे डिवाइड करके देखना है? 400 से। इफ इट इज अ सेंचुरी ईयर देन डिवाइड बाय 400, डिवाइड बाय 400। क्लियर है? डिवाइड बाई 400 का क्या मतलब हुआ? मतलब कि मैंने जो आपको पूछा था कि 1804 से तो भाग होता है, लेकिन भाई ये 400 से डिवाइड नहीं होता। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज। थोड़ा सा हो सकता है कि कंफ्यूजन लगे आपको, लेकिन अगर दोबारा इसको समझोगे ना तो ये समझना कि हम ऐसा सिर्फ त्रुटि सुधार के लिए या रेक्टिफिकेशन के लिए करते हैं, ठीक है। क्योंकि हम कैलेंडर को फेंक नहीं सकते हर साल, क्योंकि सारी जो कंट्री है, अलग अलग कंट्रीज है, सब उसी से अलाइंड है ना। क्लियर है? तो वो 3 साल, इसीलिए अगर आपको कोई बोले कि क्या 1900 लीप ईयर है तो आपको कहना है नहीं भाई, लीप ईयर 1600 है और 1600 के बाद कौन सा शताब्दी वर्ष आएगा? लीप ईयर सीधा 2000। 1900 लीप ईयर नहीं होगा, 1700 लीप ईयर नहीं होगा, 1600 तो होगा, 1800 भी लीप ईयर नहीं होगा। क्लियर है? और क्यों नहीं होगा वो आप जानते हो, ठीक है। क्योंकि हमने कहा कि 1800, 1900 और ये अपने में 29 फरवरी को नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि हमको एक रेक्टिफिकेशन करके दिखाना है। क्लियर है? तो आप ब्रॉडर सेंस में इसे कहोगे तो हम रेक्टिफिकेशन करने के लिए इन शताब्दी वर्षों में 29 फरवरी नहीं लगाते, बाकी सब में लगा सकते हो, ठीक है। जैसे अब मैं कहूँ 1800 है, 1800 के बाद 1804 लीप ईयर हो जाएगा, 1808 लीप ईयर हो जाएगा, लेकिन 1800 लीप ईयर नहीं होगा, ये पक्का है। क्लियर है यहाँ तक? तो आपने बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखा है। वो कॉन्सेप्ट है कि भाई क्यों ये लीप ईयर नहीं होगा। आपको ऑप्शन में पूछ सकता है और आप बिल्कुल बोलोगे कि भाई 4 से डिवाइड हो जाता है तो हो गया लीप ईयर, पर ऐसा नहीं है, ठीक है। जैसे मैं ऑप्शन में आपको बोलूं कि 2100, 1992, 1982 और एक नंबर ले लेते हैं 1996, बताओ कि इसमें से कौन सा वर्ष लीप वर्ष है? कौन कौन से लीप है बताओ? (1992) लीप ईयर है, 92 लीप ईयर है, 96 नहीं है। 96 क्यों नहीं है भाई लीप ईयर? 96 का क्या पाप हुआ?
96 4 से डिवाइड नहीं हो रहा? 96 4 से डिवाइड होता है। यदि 92 डिवाइड होगा तो 96 भी तो डिवाइड होगा ना 4 नंबर के बाद, होगा कि नहीं? हाँ। 82 लीप ईयर है क्या? 82 डिवाइड होता है 4 से, तो ये लीप ईयर नहीं है। और 2100 क्यों लीप ईयर नहीं है? क्योंकि 2100 400 से भाग नहीं होता। शताब्दी वर्ष के लिए, सेंचुरी ईयर के लिए नियम अलग है और नॉर्मल के लिए नियम अलग है। अभी क्लियर है? बताओ, इतनी इजी सी बात थी और हम सोच रहे थे बस हर 4 साल के बाद लीप ईयर आता है, खत्म। इतना है तो पूछेगा क्वेश्चन में, इतना नहीं पूछता क्वेश्चन में। ठीक है, हमको कैलकुलेशन में दोनों चेक करना पड़ता है, 400 और 4। ठीक है, आप इस टॉपिक को लिख सकते हो रेक्टिफिकेशन एंड यूज ऑफ लीप ईयर। हिंदी में अशुद्धि, लीप वर्ष का प्रयोग, अशुद्धि और उसका संशोधन। आप लीप वर्ष का प्रयोग, अशुद्धि और उसका संशोधन। ठीक है, यूज ऑफ लीप ईयर, रेक्टिफिकेशन और उसका संशोधन। ठीक है, इंग्लिश में रेक्टिफिकेशन लिखने से चल जाता है। रेक्टिफिकेशन का मतलब होता है एरर को सुधारना। ठीक है, आप लोगों ने सब नोट कर लिया? ये नोट कर लिया पूरा? हाँ, कैलकुलेशन कर ली तो कैलकुलेशन जरूरी है, आपकी कॉपी में रहनी चाहिए। ठीक है, कैलकुलेशन नोट कर लो। क्लियर है? अच्छा कॉन्सेप्ट है ना, शायद हमें इतना ना पता हो, है ना। रीजनिंग में देखो कुछ ही टॉपिक्स हैं जो पढ़ने लायक हैं, बाकी तो आप मेरे बिना बना लोगे। ठीक है, रीजनिंग इतनी बड़ी नहीं है, उसमें कुछ टॉपिक्स हैं जैसे कैलेंडर हो गया, वेन डायग्राम हो गया, बाकी में इतना पढ़ना नहीं है, मतलब 10-10 मिनट में टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जो पढ़ना है, जो सीखना है सीख लेते हैं, बाद में इजी टॉपिक्स कर लेंगे। ठीक है, तो अभी कैलेंडर में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि कैलेंडर में 4-5 तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। अच्छा, इसके बाद आप लिखिए, आयुष लिख लिए, लिखिए कॉन्सेप्ट ऑफ एक्स्ट्रा डे। कॉन्सेप्ट ऑफ एक्स्ट्रा डे हिंदी में लिखेंगे अतिरिक्त दिवस, अतिरिक्त दिन, दिन लिख लो, अतिरिक्त दिन, अतिरिक्त दिन। बड़ा इंपॉर्टेंट है अतिरिक्त दिन। ठीक है, जैसे इंस्टेंस मुझे बताओ, आज जो है कितनी डेट है? आज 20 तारीख है। ठीक है, और आज दिन कौन सा है? पक्का? मुझे तो पता ही नहीं होता है, फ्राइडे सैटरडे, इतना मैं बिजी रहती हूँ। ठीक है, तो ये फ्राइडे हो गया, ये सैटरडे हो गया और ये संडे। ठीक है, अब 22 के बाद जो दिन आएगा वो आएगा 23। ठीक है, यहाँ बाकी के दिन पूरी कर लेते हैं। 24, 25, ठीक है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, नहीं ज़्यादा दिन आएंगे यार। 6 स्पेसेस बना, 1 2 3 4 हो गए, 7 कंप्लीट। ठीक है, तो 20 के पहले क्या आया होगा? 19, 18, 16। ठीक है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि इस दिन मंडे था, इस दिन ट्यूसडे, इस दिन वेडनेसडे और इस दिन थर्सडे। ठीक है, अब दोबारा मैं जब कैलेंडर शुरू करूंगी तो संडे 22 के बाद इधर लिख दिया 23, 24, 25, 26, 27, 28 और 29। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई आज यदि 20 को
फ्राइडे है, राइट? अगला फ्राइडे कौन सी तारीख को आ रहा है? 27 को, ठीक है। तो मतलब 7 दिन के बाद सेम दिन रिपीट होता है, हर 7 दिन के बाद सेम दिन। मतलब अगर मैं देखूं 19 या मैं देखूं 18, तो 18 में यदि मैं 7 ऐड करूं तो क्या मिलेगा? 25। तो आपको ये चीज समझ में आई कि हर 7 दिन के बाद सेम दिन क्यों रिपीट होता है? क्योंकि यदि आप अपना वीक वेडनेसडे से स्टार्ट करो, है ना, तो वेडनेसडे को पहला दिन, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, 5 दिन हुए, फिर मंडे और ट्यूसडे, ठीक है। मतलब जैसे ही 7 दिन खत्म होते हैं हमको वही दिन दोबारा मिलना चाहिए, 8वें दिन नहीं, हर 7 दिन के बाद वही दिन रिपीट होता है, ठीक है। ये एक चीज समझ गए? अच्छा, जैसे मैं आपसे बोलूं कि आज से 10 दिन के बाद, 20 तारीख से काउंटिंग छोड़ के, आज से 10 दिन के बाद कौन सा दिन पड़ेगा? आज 10 दिन कौन सा पड़ेगा? तो जैसे आपने काउंटिंग करी सिंपली, तो आपको पता चला कि भाई 20 में यदि 7 जोड़ेंगे तो 27 आएगा, तो उस दिन फ्राइडे पड़ेगा, ठीक है। फिर सैटरडे, संडे और क्या पड़ सकता है यहाँ पर? मंडे। तो आज से 10 दिन के बाद क्या पढ़ना चाहिए? मंडे। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे सॉल्व करूं, इस सेम चीज को, और मैं इसको 7 से भाग दे दूं, डिवाइड कर दूं, तो रिमाइंडर कितना बचेगा? इसका मतलब यदि आज फ्राइडे है और मैं फ्राइडे में 3 दिन और जोड़ दूं, तो मेरा आंसर फिर भी आएगा। फ्राइडे में 3 दिन जोड़ूंगी तो क्या आएगा? सैटरडे, संडे, मंडे। इस चीज को बोलते हैं अतिरिक्त दिन। अतिरिक्त दिन का मतलब होता है, एक्स्ट्रा डे का मतलब होता है 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, जितने वीक बोल रहा है वो पूरा होने के बाद कितने दिन और बचेंगे, ठीक है। जैसे हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा 16, और मैं कह रही हूं कि 16 तारीख तो आज है, एज्यूम करते हैं आज 16 तारीख है, तो बताओ कि इसके 12 दिन के बाद कौन सा दिन पड़ेगा? कितने दिन के बाद? 12 दिन के बाद। तो आप क्या करोगे? गिन लो भाई, 16 है ना, इसे इसको क्या किया हमने? डिवाइड कर लेते हैं, दूसरे तरीके से करते हैं, तो कितना आंसर आएगा? 5। तो आप क्या करो, आज सोमवार है, सोमवार से 5 दिन आगे चले जाओ, ठीक है। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, मतलब आज से 12 दिन के बाद क्या पढ़ना चाहिए? सैटरडे। अगर आप करके देखो तो ऐसे देखो, देखो ये करके भी देख लेते हैं हम लोग। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, यही तो है आपका 12वां दिन, यही तो पूछा था। आज से 12 दिन के बाद क्या पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि यदि मैं आज में 7 ही दिन जोड़ूं तो फिर से सोमवार आएगा, आ रहा है कि नहीं? देखो 16 में आप 7 दिन जोड़ोगे तो फिर से सोमवार आया, तो अब रुको फिर और थोड़ा, क्योंकि हमको तो कितने दिन कंप्लीट करने हैं? 12, तो सोमवार से हमारा काम नहीं चलेगा। तो 1, 2, 3, 4, 5। यहां पर आप ये समझे, सिर्फ इतना तो समझ गए ना कि एक्स्ट्रा डे का मतलब क्या हुआ? अतिरिक्त दिन, मतलब जो भी दिन एक्स्ट्रा है। क्लियर है? अच्छा, अब बात करते हैं थोड़ी और डीप वाली, ठीक है। एक्स्ट्रा डे का कॉन्सेप्ट समझ गए। अब मुझे आप सोच के बताओ, अब लिखने वाली चीज है, ठीक है। अब हम 1 साल की, अब दिन की बात नहीं करें, हम पूरे 100 साल की बात करेंगे। तो मुझे बताओ, शुरू क्या 100 साल, मतलब शुरू के 100 साल, शुरू के, अभी के नहीं, शुरू के 100 साल, ठीक है। तो उन 100 सालों में कितने लीप ईयर और कितने नॉन लीप ईयर हैं? बताओ। अभी बताया था मैंने आपको, 100 साल में ऐसे देखा जाए तो कितने लीप ईयर होने चाहिए थे? 25 लीप ईयर और 75 नॉन लीप ईयर। पर ऐसा होता नहीं, क्यों? क्योंकि हम 100वें साल को लीप ईयर नहीं मानते, है ना। 100वें साल को हम लीप ईयर नहीं मानते, तो हम क्या करेंगे? एक साथ क्या लिखेंगे? इसका आंसर 24 लीप ईयर और 76 नॉन लीप ईयर। क्लियर है? लिख दिया मैंने। अब ध्यान से सोचना एक चीज, इसको अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ो और मेरे को बताओ कि एक साल में 365 दिन होते हैं। अगर मुझे पता करना हो कि एक साल में कितने सप्ताह होते हैं और कितने अतिरिक्त दिन होते हैं, ठीक है, 7 से डिवाइड करें। वैसे तो हमें पता है 52 सप्ताह होते हैं ना, 52 वीक्स होते हैं।
तो 7 7 जा 49 नहीं हो सकता, तो 7 5 जा 35, कितना बचा 50। 7 क्या होगा यहाँ पर 7 2 जा। तो आप पहले अपनी कॉपी में स्टेटमेंट डालिए, साधारण वर्ष में 52 सप्ताह और एक अतिरिक्त दिन होता है, 52 वीक्स एंड 1 एक्स्ट्रा डे। अब ध्यान से एक चीज समझना, क्या इसको जानना इतना जरूरी है? मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूं, ठीक है? लिखिए, यदि 1 जनवरी 2003 को बुधवार होगा, यदि 1 जनवरी 2003 को बुधवार होगा, तो 31 दिसंबर 2003 को 1 जनवरी 2003 को यदि बुधवार होगा, 1 जनवरी 2003 को यदि बुधवार होगा, तो 31 दिसंबर 2003 को कौन सा दिन होगा? ये मेरा क्वेश्चन, और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसमें छुपा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है? समझ गए? आप थोड़ा सोचो इस चीज को सोचो थोड़ा सा, कि यदि मैं आपसे बोलूं कि 1 जनवरी है ना, लिख लेते 1 2 3 4 5 6 7 दिन हो गए ना, 1 जनवरी। अब मैं कह रही हूं 1 जनवरी को बुधवार है, वेडनेसडे है, तो यहां क्या होगा अगले दिन? थर्सडे, फिर फ्राइडे, सैटरडे, और बढ़ा लेते हैं इसको, संडे, मंडे और ट्यूसडे। क्या आप इस बात से ये समझ गए कि यदि कोई वीक वेडनेसडे को स्टार्ट होगा, तो जैसे मान लो कोई जॉब करता है, वो कहते हैं आप ना बुधवार से काम पे आना, तो उसका 1 सप्ताह कब खत्म होगा? पर अगर वो अगले बुधवार तक काम करे तो 1 दिन एक्स्ट्रा काम कर रहा है ना, तो अगला सप्ताह फिर से कब शुरू होगा? फिर से, है ना? मतलब अंदाजे से आपको ये समझ में आ रहा है कि ये 8 को शुरू होगा, पर दिन यहां से यहां तक कितने दिन हुए तो 8 दिन हुए, तो 8 दिन ना हुए, 8 दिन। मुझे बताओ 8 दिन में अतिरिक्त दिन कितने होते हैं? कितने दिन होते हैं? 1। तो यदि एक अतिरिक्त दिन हो रहा है, तो आपको यह समझ में आ रहा है कि सिर्फ वही दिन दोबारा रिपीट होगा, हो रहा है? तो अब आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। 1 जनवरी 2003 को यदि वेडनेसडे था, तो 31 दिसंबर 2003 को क्या होगा? उस दिन भी वेडनेसडे ही होगा, क्योंकि एक अतिरिक्त दिन का मतलब वही दिन फिर से आ गया। आया कि नहीं बताओ? क्योंकि 30 दिसंबर तक ट्यूसडे रहा होगा, क्योंकि जब वीक बुधवार से शुरू हुआ तो मंगलवार को खत्म होगा। समझ रहे हो? क्लियर है? अगर मेरा सप्ताह मंगलवार से शुरू हुआ, सॉरी गुरुवार से शुरू हुआ, तो बुधवार को खत्म होगा। 7 दिन का ही तो सप्ताह होता है यार, कहीं से भी गिनो। क्लियर है? हम संडे सैटरडे की बात करते हैं, इसलिए वो याद रहता है। क्लियर है? ये लिख लिया? लिख लो। तो आप लिखो, साधारण वर्ष में जो दिन पहला होगा वही दिन आखिरी भी होगा। और एग्जाम्पल के लिए इसको अच्छे से नोट कर लो। ठीक? और अब आपको ये भी समझ में आ गया कि यदि 366 दिन होते, 366 दिन होते तो कितने दिन एक्स्ट्रा मिलते हमको? भाई 365 में 1 मिल रहा है, 366 में 2, तो 2 दिन एक्स्ट्रा। मतलब अगर ये वेडनेसडे है तो अगला दिन क्या पड़ेगा? थर्सडे। तो आप लिखिए कि एक लीप वर्ष में प्रथम दिन और अंतिम दिन में, प्रथम दिन और अंतिम दिन में 1 दिन का अंतर होता है।
आपको वो अंतर समझ में आना चाहिए। क्यों? क्योंकि बीच में 29 फरवरी भी घुस गया। 29 फरवरी घुसने से एक दिन और आगे बढ़ गया। तो यदि मैं आपको लिखूं कि इस दिन थर्सडे है, तो मुझको बताओ, क्योंकि लीप ईयर है ना, तो 31 दिसंबर को कौन सा दिन होगा? एक दिन आगे, मतलब फ्राइडे। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसलिए है कि ना समझ में आए तो भी याद कर लो, लेकिन याद रहना चाहिए कि जैसे अभी 2024 चल रहा है, ये एक लीप ईयर है। अगर 1 तारीख को संडे पड़ा होगा 1 जनवरी को, तो 31 दिसंबर को क्या पड़ेगा? मंडे। लीप ईयर एक दिन आगे बढ़ा देता है, क्योंकि 29 फरवरी के कारण एक दिन एक्स्ट्रा बीच में घुस जाता है। और नॉन लीप ईयर में अगर 2023 की बात करें, ठीक है, या चलो 2025 की बात करते हैं, अगर 31 दिसंबर को मंडे है, 1 जनवरी को ट्यूसडे होगा, 31 दिसंबर को भी ट्यूसडे होगा। क्या ये फैक्ट समझ में आया?